वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। फिलहाल हम लोग टॉपिक्स को आहिस्ता आहिस्ता कवर करते चल रहे हैं। आपको टॉपिक्स को ट्रिक वाइज जिस तरीके से मैं पढ़ाता चल रहा हूँ आपको उसी तरह से सीखना है। आप एकेडमिक प्रोसेस को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि चीजें कुछ कम समझ आए, लेकिन तब भी ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक है, तो यहाँ पर तो मुझे कुछ मार्कर चलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में फिर आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब ओरल ही प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट ले पाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या कहा? एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। दो तीन बेसिक चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए एज के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला देखो, एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, एज का डिफरेंस क्या कहा? डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। डिफरेंस कभी भी नहीं बदलेगा। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। सपोज करो पर्सन है 40 ईयर्स ओल्ड है, पर्सन भी 38 ईयर्स ओल्ड है। अब जब आप डिफरेंस देखते हो तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने साल का आ रहा है? 2 साल का आ रहा है। 10 साल बाद हमने देखा, आफ्टर 10 ईयर्स। क्या कहा? आफ्टर 10 ईयर्स। ये कितने के हो जाएंगे? 50 के। ये कितने के? 48 के। डिफरेंस अभी भी बच्चा कितना आएगा? 2 आएगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता है। अब रेशियो कल हम लोग सीख चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हालांकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जितना पढ़ाया है उतना सफिशियंट है आपके लिए। अब इसके बाद जगह जगह मतलब ये टॉपिक इस्तेमाल होता रहेगा। जैसे भी एज की बात करें तो वो रेशियो के थ्रू ही होगा, तो रेशियो की मतलब हर टॉपिक में रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो रेशियो पर आपकी कमांड आहिस्ता आहिस्ता बनती रहेगी। अब जरा बच्चा देखो, रेशियो देख लेते हैं। रेशियो अगर हम इसी का जनरेट करें, किसका? पहले ये वाला जो ब्लॉक चल रहा है, अगर अभी हम रेशियो जनरेट करते हैं तो 20:19 जनरेट होता है। लेकिन 10 साल बाद जब हमने फिर देखा, तो अब अगर आप इस सिचुएशन में रेशियो देखते हैं तो आपको रेशियो कितना देखने को मिलेगा? 25:24। तो आपने देखा, क्या देखा कि समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद या कुछ समय के पहले क्या होता है? रेशियो बदल जाता है, लेकिन जो एज का डिफरेंस होगा वो नहीं बदलेगा। बात नहीं समझ पाए? चलिए जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपको क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, सुनेंगे। एक पिता के 3 पुत्र थे, वे 3 साल के अंतराल पर पैदा हुए। तीनों पुत्रों की कुल आयु 24 वर्ष है। अच्छा, एक पिता के 3 पुत्र हैं और वो जो 3 पुत्र हैं वो हर 3 साल पर जन्म ले रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक, सबसे छोटे पुत्र की आयु क्या होगी? देखो, कुछ क्वेश्चन जैसे ट्रिक की बात करते हैं तो हर क्वेश्चन पर ट्रिक नहीं अप्लाई होती है। इस चीज को अपने दिमाग में रखना। आपको क्वेश्चन को खुद डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है, यानी ट्रिक बेस्ड है, और कौन सा क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तुमको पता चलने लगेगा। चलो जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो एक्चुअली कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आसान है। हमने मान लिया कि 3-3 साल पर बच्चे क्या हैं? जन्म ले रहे हैं। तो आपको देखने को मिलेगा x, क्वेश्चन नंबर 1, आपको देखने को मिलेगा x, पहला बच्चा जन्म लेगा 3 साल के बाद। अच्छा, एक यहां पर नोट पॉइंट और भी समझेंगे एज में। अगर कभी भी आपको कहा जाएगा बिफोर, यानी पहले, तो बिफोर के सेंस में हम हमेशा, जैसे कहा गया 10 साल पहले, तो आप हमेशा उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब भी बात की जाएगी आफ्टर की, आफ्टर मतलब बाद, तो याद रखना बाद का जो केस होगा वो हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्लेस किया जाएगा। मतलब क्या बताया गया कि अगर कहा गया x वर्ष पहले, तो x वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ कि -x, और 10 वर्ष बाद मतलब +10। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? चलो भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बच्चे ने जन्म लिया, फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे ने जन्म लिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 साल बाद, बाद मतलब क्या है? प्लस। तो बच्चा यहाँ पर क्या बन जाएगा? x+3। अब देखो, जब ये बच्चा जन्म ले लेगा, इस बच्चे के जन्म लेने के 3 साल के बाद फिर दूसरा बच्चा जन्म लेगा, तो मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है इसके 3 साल बाद, बाद मतलब प्लस। अब कह रहे इन तीनों का जो योग है वो किसके इक्वल है बच्चा? वो है 24 के इक्वल। यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? x, x और x, 3 3 6 3 9, यानी कुल मिलाकर के 3x + 9 = 24। 3x = भैया 24 - 9 कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? 24 - 9 करने पर हमें क्या देखने को मिलता है? शायद मुझे लगता है 15।
देन x इक्वल्स टू 5। क्या कहा? x इक्वल्स टू 5। क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि कनिष्ठ पुत्र की आयु, तो कनिष्ठ पुत्र की आयु बच्चा कितने वर्ष हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा। क्या कहा? कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा। ठीक है, कनिष्ठ पुत्र की आयु क्या होगी? तो बच्चा कनिष्ठ पुत्र की आयु x हो जाएगी। ठीक, अब जरा समझेंगे, यहां पर ये जो सेंस चल रहा है, यहां पर ये जो एडॉप्टेशन चल रहा है, एक x, ये दूसरा पुत्र और ये तीसरा पुत्र जो इस व्याप पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, x जो पहले जन्म लेगा वो बड़ा होगा, जो पहले जन्म लेगा वो बड़ा होगा, जो बाद में जन्म लेगा वो छोटा होगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 प्लस 3, अब तुम्हें लग रहा है कि ये सबसे बाद में जन्म ले रहा है। ठीक है, मगर बच्चे जो इक्वेशन बन रही है ये कुछ इस पैटर्न पर बन रही है, सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा और फिर उसके बाद में ये जाएगा। इसी भी पर x की वैल्यू जनरेट की गई है 5 वर्ष। ठीक है, चलो भैया फिर जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आ भी सकते हैं, लीनियर प्रॉब्लम है, अदरवाइज अब ट्रिकी क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। लिखा है 2 वर्ष पहले महेश और सुनील की आयु 3:2 पे है। यहाँ से बच्चा देखो ट्रिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। कहा जा रहा है महेश और सुनील, महेश को m से रिप्रेजेंट किया, सुनील को s से रिप्रेजेंट किया, दोनों की आयु आपको दे दी गई है 3:2 पर आपको दे दी गई है। फिर कहा जा रहा है सुनील महेश से 8 वर्ष छोटा है। देखो जब भी छोटे या बड़े की बात होती है कि ये इतने वर्ष छोटा या इतने वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? डिफरेंस दिया जा रहा है। कह रहा सुनील महेश से 8 वर्ष छोटा है, तो यानी महेश और सुनील का डिफरेंस कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। बच्चा m की वैल्यू 3 रही, यहां से 2 रही, ये इक्वल किसके आ जाएगा बच्चा? 8 के आ जाएगा। देन 1 इक्वल्स टू 8। पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो काम आप x से कराते हैं वो काम मैं 1 से कराता हूं। आपका x और मेरा 1 दोनों क्या है? इक्वल है। तो आप x की वैल्यू निकालते हैं, मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं। 1 इक्वल्स टू किसके आ चुका है? 8 के आ चुका है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? महेश की वर्तमान आयु क्या होगी? महेश की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु का ही तो रेशियो दिया गया था। तो भैया अगर प्रेजेंट एज की बात की जा रही है तो प्रेजेंट एज बच्चा कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज हो जाएगी 3 इंटू 8 मीन्स 24। प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 24 हो गई। आगे जरा इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी है। यानी पिता और पुत्र की बात हो रही है, ये रहे फादर, ये रहे सन। क्वेश्चन में ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये फिर आगे देखते हैं भैया, ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भैया क्या बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु की 5 गुनी है। मतलब पिता जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा बड़े हैं पुत्र के कंपैरिजन में, यानी रेशियो हमको पता चल गया 5:1। कहा जा रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योग 44 वर्ष है। अच्छा, 4 वर्ष के बाद क्या कहा गया? 4 वर्ष के बाद उम्र का योग 44 वर्ष दिया गया है। देखो बच्चा ये बात गलत है। क्या कहा? ये बात गलत है। जब रेशियो वर्तमान में दिया जा रहा है, ये वर्तमान रेशियो है। ठीक, वर्तमान रेशियो का जो हम सम निकालेंगे वो सम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ध्यान से समझते रहना, वर्तमान उम्र का जो सम है वो 6 है। कितने वर्ष बाद बोल रहा है? बोल रहा है 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यहां से आपको जो उम्र का योग दे दिया गया है वो उम्र का योग 44 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब यहां से रेशियो हमको नहीं पता है, समझेंगे जरा ध्यान से। हम क्या करेंगे? 4 वर्ष पीछे जाएंगे, अभी 4 वर्ष आगे आ गए हैं, हम क्या करेंगे? 4 वर्ष पीछे जाएंगे। तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो ये वर्तमान में पहुंच जाएंगे। अब अच्छा अभी देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट अभी इसके पहले हम आपको बता करके आए थे कि जब भी हम बिफोर या आफ्टर की बात करते हैं जो डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता है, रेशियो बदल जाता है। जब 4 वर्ष पीछे तुम जाओगे तो 4 वर्ष पीछे जाने पर कितना कम होगा? 4 वर्ष पुत्र की आयु से कम होगा, 4 वर्ष पिता की आयु से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो वास्तव में 44 - 4 - 4, ये पिता के लिए और ये पुत्र के लिए। फिर देखो बच्चा आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 44 में से 8 चले जाते हैं तो बच्चा कितना बचता है? 36। अब देखो ये 6 और ये 36 दोनों क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। यानी उम्र का योग, वो उम्र के अनुपात का योग हमने निकाल लिया है, जबकि उम्र का कुल योग वो दे रहा है, दोनों ही योग हैं, इसलिए 6 बराबर 36 के हो जाते हैं, तो 1 बराबर 6 के हो जाता है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, जरा ये देख लेते हैं। बोला बेटे की आयु क्या है। जब पूछे बेटे की आयु क्या है तो मतलब वो वर्तमान आयु का जिक्र कर रहा है। तो बेटे की आयु बच्चा यहाँ पर कितनी है? बेटे की आयु 1 वर्ष है और 1 की वैल्यू हमारे पास है 6। तो इसके पता चलता है कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो बच्चा यहां तक के जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे प्रॉब्लम आसान थे, सिंगल रेशियो बेस्ड थे या फिर
सिंपली लीनियर प्रॉब्लम बेस्ड थे। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा सा रफ करते हैं और यहाँ से अच्छे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस अभी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ ये आपकी ये जो सीपीसीक्यू चल रहा है ये वहीं से क्वेश्चंस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ठीक। तो देखते हैं कि क्या है। तो सैंपल पेपर सेल हो रहे हैं 180 रुपीज के, उसी से कुछ क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ 2 पर्सन्स राम एंड श्याम इज 5:4। देखो बच्चा, ये रहे राम और ये रहे श्याम, इनकी जो आयु का अनुपात है ये क्या है, ये 5:4 है। कितना दे दिया गया है, 5:4 दे दिया गया है। आफ्टर 3 years देयर एज रेशियो चेंजेस एंड बिकम 11:9। अब देखो वहां पर एक जो ज्ञान वाली बात आपको बताई जा रही है, कहा जा रहा है आफ्टर 3 years देयर एज रेशियो चेंजेस। देयर एज रेशियो चेंजेस की एकदम बेकार की बात है, क्योंकि हमको पता है कि आयु का अनुपात अपने आप ही बदल जाएगा। कुल मिलाकर के 3 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो 3 वर्ष बाद मतलब +3 का जिक्र कर दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको क्या मेंशन किया जा रहा है, जो रेशियो है वो 11:9 पर हो चुका है। कितने पर हो चुका है, 11:9 पर हो चुका है। अब जरा ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट क्या है। आप यहां से डिफरेंस निकालोगे, क्या जनरेट करोगे, डिफरेंस जनरेट करोगे। यहां से डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। यहां से डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस इसका है और ये डिफरेंस इसका है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। आप क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 11:9, ठीक है। ये वर्तमान और ये बच्चा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ध्यान से समझते रहना, ये है राम, ये है श्याम, ठीक है। एक बार जब आप इक्वेशन को, ये डिफरेंस क्रिएट करने के बाद में जब आप इक्वेशन को मेंटेन कर दोगे, तो मेंटेनेंस करने के बाद, क्या कहा, मेंटेनेंस करने के बाद जो तुमको ये रेशियो देखने को मिलेगा, ये रेशियो होगा तुम्हारे काम का। इस बात को याद रखोगे। अब प्रीवियस वाला बेकार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी बता रहे थे कि बाद का मतलब क्या है, प्लस है। तो यहां पर देखो 3 वर्ष बाद लिख दिएगा, तो मतलब ये हमको पता चल रहा है कि ये +3 हो गया है। वर्तमान मतलब 0 है। अगर 0 से पीछे जाते हैं तो पहले की बात हो रही है, 0 से आगे जाते हैं तो मतलब बाद की बात हो रही है। तो भैया ये हो गया 0, ये हो गया +3, तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये 3 आ जाता है। सेम प्रोसेस यहां से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी 1:1। याद रखना कि अगर तुमने ये जो डिफरेंस निकालने के बाद मल्टीप्लाई कराओगे तो ये रेशियो हमेशा सेम आउटपुट देंगे। मतलब जितना डिफरेंस इधर से क्रिएट होगा उतना ही डिफरेंस इधर से क्रिएट होगा। बस बच्चा तुमको करना यह है कि इसको इसके इक्वल कर देना है। तो ये पता चल रहा है कि 1 रेशियो किसके हो चुका है, 3 के हो चुका है। 1 रेशियो बच्चा किसके हो चुका है, 3 के हो चुका है। बच्चा जब 1:3 के हो चुका है, देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है इन दैट केस टेल अबाउट द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम की वो वर्तमान आयु पूछ रहा है, मिस्टर श्याम की वर्तमान आयु। अब देखो बच्चा, अभी हम बता के आए कि जैसे ही आप न्यू रेशियो को जनरेट करोगे ये काम का होगा, प्रीवियस वाला हमारे लिए बेकार हो चुका है। वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है, श्याम की पूछ रहा है। 1 बराबर 3 के है तो क्या 8 बराबर 24 के नहीं हो जाएगा। अगर 1 बराबर 3 के है तो क्या 8 बराबर 24 के नहीं हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए जरा फिर से देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अ मदर इज 30 टाइम्स ओल्डर इन द कंपैरिजन ऑफ हर डॉटर। यानी मदर की बात की जा रही है, साथ ही साथ डॉटर की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मदर जो है वो 30 साल बड़ी है। ओल्डर मतलब 30 साल बड़ी है। किनसे, अपनी पुत्री से। 30:1 का ये रेशियो जनरेट हुआ। साथ ही साथ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद में मदर जो है वो 3 साल 3 टाइम्स प्राइस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ हिज डॉटर, यानी 30 साल के बाद, आफ्टर द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। और ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है वर्तमान, ठीक है। 18 वर्ष के बाद में क्या होता है कि ये जो रेशियो है ये 3:1 में कन्वर्ट हो जाता है। कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 3:1 में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने तुमको बताया कि आप क्या करोगे, आप डिफरेंस जनरेट करोगे।
भैया इन दोनों का डिफरेंस आता है 29, इन दोनों का डिफरेंस आता है 2। डिफरेंस जनरेट करने के बाद में क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देना है। जैसे ये मेंटेनेंस होगा तो ये वाला रेशियो हमारे लिए बेकार हो जाएगा, जो न्यू रेशियो अभी हमें देखने को मिलेगा वो होगा हमारे काम का। आइए देख लेते हैं कि न्यू रेशियो हमें क्या देखने को मिल रहा है। बच्चा जैसे 2 का मल्टीप्लाई इधर कराया तो ये 60 हो गया, ये 2 हो गया, जबकि इधर हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें क्या देखने को मिलता है, 30 3 90, 87, आफ्टर देन 29। ये भैया चल रही है मदर, ये है उनकी डॉटर। ये स्थिति है वर्तमान की, जबकि ये स्थिति है 18 वर्ष बाद की। क्या कहा, 18 वर्ष बाद की। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। दोनों का डिफरेंस जनरेट कर दो। इन दोनों का डिफरेंस बच्चा कितना आ जाता है, 27। यहां से भी देखो डिफरेंस क्या आ जाए, 27। जबकि यहां से अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो बच्चा कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। बात समझे या नहीं समझे? आगे देखते हैं भैया। यहां से बता कर क्या है कि वर्तमान मतलब क्या होता है, 0। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 18 - 0 मतलब क्या हो गया, 18 हो गया। बात की बात की जा रही है, इसलिए जो 18 होगा वो पॉजिटिव होगा। कुल मिलाकर के बच्चा 18:27 के हो जाएगा, यानी 18:27। बच्चा 1 की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 3:2 मीन्स 3/2। अरे 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 9 2 जा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात बेहतर तरह से क्लियर हो पाई? एक चीज बच्चा याद रखना, एक उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ था स्टार्टिंग में, टाइम एंड वर्क। बच्चा वहां पर मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा था कि आपको जो कुछ कार्य दे रहा है उसमें कुछ को क्लियर करना है, तो कुछ में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस वो जो नंबर आप कुछ लेंगे वो जितने भी नंबर्स वहां दिए जा रहे हैं उनसे डिविजिबल हो। तो शायद एक जगह मैंने 30 की जगह 60 ले लिया था, तो वहां पर वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि आप कोई भी नंबर लेंगे आपका मतलब प्रोसेस जो है वो पूरा आंसर देगा। आगे जरा यहाँ पर भी समझने की कोशिश करते हैं। 1 + 2 क्या आ जाता है, 3/2 आ जाता है। बच्चे ये जो 3/2 आया है किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इन द केस टेल अबाउट द प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर। यानी मदर की हमें क्या करनी है बच्चा, वर्तमान आयु निकालनी है। मदर की वर्तमान आयु निकालने के लिए देखो बच्चा ये अब हमारे काम का होगा। मदर की वर्तमान आयु कितनी है बच्चा, 60 है। तो आप 1 बराबर अगर 3/2 के हैं तो 60 बराबर किसके हो जाएगा, 3/2 × 60। अरे यार सिंप्लीफाई कर लिया, देन वी गेट दी देन वी गेट दी 1 = कितना आंसर आ रहा है भाई, यहां से देखो बच्चा, आप हमेशा इस रेशियो की वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। आप किसकी वैल्यू जनरेट करेंगे, रेशियो की। एक्चुअली 90 कोई ऑप्शन में ही नहीं है, आप वैल्यू किसकी जनरेट करेंगे, रेशियो की। इस 1 की वैल्यू जनरेट करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 18/27। इस बात को याद रखना बच्चा, वैल्यू किसकी जनरेट करोगे, रेशियो की जनरेट करोगे। यहां से आ जाता है 2/3। अब देखो, अब हमें क्या करना है बच्चा, हमें मदर की वर्तमान आयु निकालनी है। मदर की वर्तमान आयु क्या है, 60। तो अगर 1 बराबर 2/3 के है तो 60 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 × 60। कुल मिलाकर के 60 बराबर 40। तो कुल मिलाकर के मदर की वर्तमान आयु कितनी है, 40 है। और इस ब्याह पर अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ आ गई होंगी। और यहाँ से अभी आपको एक बात और भी क्लियर हुई कि वैल्यू हमें हमेशा किसकी निकालनी है, रेशियो की जनरेट करनी है। आगे जरा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स अजय, विजय एंड संजय। अजय, विजय एंड संजय, 3 लोगों की आपको एज का रेशियो दे दिया गया है। कहा जा रहा है 4:7:9। क्या कहा जा रहा है, 4:7:9, ठीक है। फिर कहा गया बिफोर 8 years टोटल सम ऑफ देयर एज इज 56। बिफोर 8 years, 8 साल। ये जो आपको रेशियो दिया जा रहा है, थोड़ा सा रफ करके बताते हैं। हालांकि अब इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे करके आए हैं, लेकिन वो बाद के लिए था, ये पहले के लिए है। हालांकि कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ बच्चा देखो जरा क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अजय, विजय और संजय जो भी है कुल मिलाकर के 4:7:9, ठीक है। कह रहा है 8 वर्ष बिफोर 8 years, 8 वर्ष पहले। ये वर्तमान में खड़े हैं तो 8 वर्ष पहले मतलब पीछे जाएंगे, ठीक है। 8 वर्ष पहले चले गए। कह रहे 8 वर्ष पहले इनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष है। यानी एक अगर हम यहां से सम निकालते हैं तो 9 7 16 4 20 सम ये निकाला हमने। और जब 8 वर्ष पहले जाएंगे, क्या कहा, 8 वर्ष पहले जाएंगे तो यहां पर सम कितना आ रहा है बच्चा, 56 वो दे रहा है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या है, 56 है। ये बच्चा जो चल रही है ये वर्तमान स्थिति चल रही है, ध्यान से समझना।
ये चल रही है वर्तमान स्थिति, ये चल रही है 8 वर्ष पहले। ठीक, अब एक काम करो, वो जो 8 वर्ष पहले सब लोग उनको वर्तमान में लाओ। वर्तमान में लाने के लिए बच्चा टाइम ट्रेवलिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस एज पर कुछ चेंजमेंट होगा वो हम समझ जाएंगे। अगर 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 8 इसकी एज में भी ऐड करना पड़ेगा, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी, कुल मिलाकर के अगर हमें वर्तमान तक पहुंचना तो 56 में 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कितना ऐड कर देना है, ये तीनों मिलाकर के 24 हो जाते हैं, ऐड कर देना है। 10 80, कुल मिलाकर के कितना हो गया बच्चा, 80 हो गया। अब हमारे पास जो योग निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 20 निकल रहा है, जबकि यहां से अगर हम योग देखते हैं तो 80 निकल रहा है। इसका मतलब 20 बराबर किसके हो जाएगा, 80 के हो जाएगा। तो एक बराबर बच्चा किसके आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 4 के। एक बराबर किसके आ गया, एक बराबर आ गया 4 के। चलो ठीक है, अगर एक बराबर 4 के है तो ये किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी परसेंटेज क्या होगी। याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन में कुछ चीजें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में 3 वैल्यूज निकलनी चाहिए थी, 3 रेशियो है हमारे पास, 3 वैल्यूज आनी चाहिए थी, मगर ऑप्शन में देखो 2 ही दे रहा है। अगर एक बराबर 4 के है तो 4 बराबर किसके हो जाएगा, 16 के, 7 बराबर किसके हो जाएगा, 28 के, 9 बराबर किसके हो जाएगा, 36 के। कुल मिलाकर के 16, 28 और 36 ये जानी चाहिए। अब देखो बच्चे जरा ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 28, 36, तो ये 28 ये रहा, 36 ये रहा। फिर देखो जरा 28, 38 ये ऑप्शन सीधे गलत है, 28 एग्जिस्ट कर रहा है, 38 कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है। फिर देख लेते हैं जरा 30, 36, बच्चा देखो 36 एग्जिस्ट कर रहा है, 30 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, फिर वैल्यू हमारे लिए बेकार हो जाएगी। और फिर उसके बाद 36, 28, 36, 28 ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो रेशियो हमें दिया जा रहा है वो रेशियो असल में दिया गया है स्टार्टिंग में अजय, विजय और संजय का। क्या कहा गया, रेशियो दिया गया है अजय, विजय और संजय का, जबकि यहाँ पर 28 और 36 जनरेट हो रहा है, ना कि 36, 28। तो इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बच्चा यही है कंपटीशन, हर चीज आपको क्लियर कट नहीं दी जाती है, कुछ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी प्रयोग करना होता है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एज से रिलेटेड क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, फिर भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चंस की एक पूरी शीट अटैच करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।